ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर। अपने सिर से पैरों तक यह दिव्य शरीर है जो अरूपी है और परमात्मा रूप है, सुख का बना हुआ है। इससे युक्त रहिए। इसका एहसास संवेदन कीजिए। सदा सुखी रहने के लिए यह एक रामबाण औषधि है, अचूक उपाय है। सर्व प्रकार के दुखों से आप मुक्त होते हैं। अपने शरीर का एहसास करने मात्र से ये एक काम करिए और सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त होकर सर्व उत्तम सुख को प्राप्त करिए। इससे आपका शरीर रोगों से ग्रस्त नहीं होता, रोगों से बचाव होता है। और कोई रोग हो तो भी यदि आप शांति से उसको सहन करते हुए अनुभव में लेते हैं तो आप बिना औषधि के, बिना बाह्य उपचार के आप ठीक हो जाते हैं, आपका रोग नष्ट हो जाता है। इस विधि से आप परमात्मा बन जाते हैं, जन्म मरण के दुखों से, उसकी परंपरा से मुक्त हो जाते हैं। एक प्रयत्न और असीम सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, शरीर में हम आराम या वेदना को अनजाने में भोगते हैं बिना प्रयत्न के। अब प्रयत्न पूर्वक अपना ध्यान अपने शरीर पर लाकर शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को बस मात्र अनुभव में लीजिए। यह अनुभव ही मोक्ष प्राप्त करने का, परमात्मा होने का, जन्म मरण से मुक्त होने का, अविनाशी सुख पाने का उपाय है। निशंक होकर इस काम को अत्यंत प्रमोद से कीजिए, क्योंकि आप सुख से बने हुए हैं, सुख के बने हुए हैं। सुख आपका गुण है, शक्ति है, आपका स्वभाव है, जो मूर्त पदार्थों में नहीं पाया जाता, जीवों में ही पाया जाता है। जीवों को अपने सुख स्वभाव की खबर नहीं है, इसलिए वे बाह्य पदार्थों में सुख को ढूंढा करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता है, दुखों का अंत नहीं आता है। अब अपने सुख स्वभाव को स्वीकार कर अपनी आभ्यंतर अमूर्त मूर्ति को, अमूर्त काया को, उसके स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेते हुए रहिए।
बहिर्मुखता से ही संसार खड़ा होता है और अंतर्मुखता से मोक्ष उत्पन्न हो जाता है। अंतर्मुखता माने अपने शरीर का एहसास करना, वेदन करना, अपने सिर से पांव तक अपने क्षेत्र में बने रहना, अपने शरीर में उपस्थित रहना। बाहर की क्षुद्र उपलब्धियों में जीव अपना कितना ही समय लगाता है, अब थोड़ा सा समय आप अपने शरीर पर लगाकर अपने शरीर का एहसास कर परमात्मा हो जाइए। सर्व दुखों को इस उपाय से समाप्त कर दीजिए। अविनाशी उत्तम सुख को प्राप्त कर लीजिए। अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने शरीर पर रखने से यही बोधि है, मोक्ष मार्ग है, जो प्राय जीवों को दुर्लभ रहती है। प्राय जीवों को यह खबर ही नहीं है कि नेत्र बंद कर अपना शरीर का एहसास करने से संसार समाप्त हो जाता है, जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो जाती है, वे परमात्मा हो जाते हैं और अनंत काल तक सुख से भोगते हुए रहते हैं, सुख को भोगते हुए रहते हैं। सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए दुर्लभ नहीं है, बस अपने से बाहर नहीं देखना है। सुख अपने से दूर नहीं है, अपने में ही है। अपने में अर्थात अपने अमूर्त शरीर में, जो मूर्त शरीर के बराबर है। सुख के लिए जीव नाना उपाय करता है, एक अपने संवेदन का उपाय नहीं करता, और सब उपाय फैल हो जाते हैं। अनादि से सुख पाने का ही हर जीव प्रयत्न कर रहा है, तथापि वह संसार में बना हुआ है, नाना दुख भोग रहा है। क्योंकि वह शरीर का एहसास संवेदन नहीं करता। अपने से युक्त नहीं होता। उपयोग से मोक्ष होता है। उप माने निकट, योग माने जुड़ना। आप ही निकट है, बाकी सब दूर है। अपने से जुड़ने का नाम उपयोग है, जिससे जीव स्वयं ही सुखी हो जाता है। मूढ़ पदार्थों को विषय करना वास्तव में उपयोग नहीं है, उसको अशुद्ध उपयोग संज्ञा है, क्योंकि वह पर पदार्थों से उपयुक्त होता है। जो निकट है, आप ही है, उससे युक्त नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान में वास्तव में उपयोग की परिभाषा घटित नहीं होती है। उपयोग जीव का स्वरूप है, जो अशुद्ध परिणमन कर रहा है। अपने से युक्त नहीं होकर वह दूर पदार्थों से, पर पदार्थों से उपयुक्त होता है, और अशुद्ध उपयोगी को निर्वाण नहीं होता,
सुख की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध उपयोगी को ही सुख की निर्वाण की प्राप्ति होती है। अपने अपना योग, अपने से जुड़ना उपयोग, वही शुद्ध उपयोग। अपने से नहीं जुड़ना वही अशुद्ध उपयोग हुआ। अपने से माने अपने अमूर्त काया से, वही तो आप है। आप आपका अनुभव करके ही परमात्मा होता है। इतना सा मोक्ष मार्ग है। स्वयं स्वयं का अनुभव करे। अपना अनुभव करने से ही जीव शाश्वत सुख को पा लेता है। आप अनुभव करे शाश्वत सुख लहन। स्वयं अपना अनुभव कर ही जीव शाश्वत सुख को पा लेता है। अविनाशी सुख को, अतीन्द्रिय सुख को। इतना मात्र धर्म का स्वरूप है। क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या स्वाध्याय करना है, आप अध्ययन का विषय नहीं है, आप अनुभव का विषय है। स्वानुभव मोक्ष मार्ग है, स्वाध्याय मोक्ष मार्ग नहीं है। स्वाध्याय में जीव बहिर्मुख है, अपने अनुभव से च्युत है, और इसलिए स्वाध्याय में मोक्ष मार्ग पना घटित नहीं होता। बहुत विकल्प उपजता है स्वाध्याय में। पढ़ना और पढ़ाना, पूछना, यही तो स्वाध्याय है। इस सब में जीव बहिर्मुख रहता है। न पढ़ना है, न बोलना है, पढ़ाना है, न पूछना ही है। बस अपने से युक्त रहना है, अपना अनुभव करना है। अमूर्त को क्या पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा? जो मात्र अनुभव का विषय है, जो निर्विकल्प अनुभूति में ही उपलब्ध होता है। जब विकल्पों को बंद करता है, विचार प्रक्रिया को बंद करता है, बाहर देखना बंद करता है, नेत्रों से देखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, अन्य इंद्रिय व्यापार नहीं करता है, तो फिर स्वयं स्वयं का अनुभव करता है और मोक्ष मार्ग बनता है। बहिर्मुखता में हुए कष्ट को बहिर्मुखता से नहीं मिटाया जा सकता है, और कष्ट बढ़ता है। अपने मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए और इसका लक्ष्य करके रहिए। शरीर में वेदना होती है, और शरीर से युक्त होने से ही वह वेदना शांत होती है, मिटती है, और नई वेदना उत्पन्न नहीं होती। अपने शरीर से युक्त रहिए, अपने भले के लिए।
अपने को सर्व दुखों से बचाने के लिए। तीनों काल में सुखी होने का यही उपाय है। जब सतयुग था तब भी यही उपाय था, और जब अब कलयुग है तब भी यही उपाय है। क्योंकि अभी कलयुग वर्तता है, तो हमें सुखी रहने के लिए अधिक प्रयत्न की जरूरत है, अधिक सावधान रहने की जरूरत है। मोक्ष मार्ग मिलना ही कठिन है, और मिल जाए तो फिर उस पर बने रहने में अथक परिश्रम चाहिए। पर परिचय को समाप्त करना होता है। पर परिचय दुख देन, निज परिचय सुख चैन। ये सदा याद रखने योग्य है। पर परिचय दुख देन, निज परिचय सुख चैन। बस एक अपनी अमूर्त काया से परिचय रखिए और सब परिचयों को समाप्त करिए। मस्तिष्क को एकदम खाली रखिए ताकि उसमें अपनी अमूर्त मूर्ति समा सके। अपने दिव्य काया का ही अनुभव प्रतीक्षण करिए। यही एक ब्रह्म वाक्य है जिससे जीव अनंत सुख को प्राप्त करता है और भव के समग्र दुखों से मुक्त होता है। अपने में स्थिर रहना है। उसी से हमको अकथनीय आनंद मिलता है। आप अपने स्तर पर अपने सन्मुख बने रहिए। सुनना एक बहाना मात्र समझिए ताकि आपका ध्यान विचलित नहीं हो। पुनः पुनः अपने सन्मुख रहने की ही प्रेरणा दी जा सकती है। आपको आपके सन्मुख नहीं किया जा सकता है दूसरे के द्वारा। मोक्ष मार्ग की यात्रा किसी और से नहीं कराई जा सकती है, हमको ही करनी होती है। ऐसा नहीं है कि डोली में बैठ गए और वो आपको पहाड़ पर ले गया, मोक्ष महल ले गया। आपको ही अपने स्वानुभव रूपी डोली में बैठकर मोक्ष जाना होता है। अपनी मुद्रा, अपना आसन, उसके सन्मुख रहना ही परमात्मा दर्शन है। बिना नेत्रों के परमात्मा का दर्शन होता है, बिना नेत्रों को खोले हुए। बाहर के पदार्थों के ज्ञान पर आवरण रखिए, पर्दा रखिए। ज्ञानावरणी कर्म का उदय अच्छा है, बस दर्शनावरणी कर्म नहीं चाहिए। आत्म दर्शन बना रहे।
पर पदार्थों का ज्ञान नहीं हो, इसी में हमारा हित है। क्योंकि निज दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान। निज दर्शन स्व संवेदन वही ध्यान है। पर महिमा छोड़िए, अपनी महिमा में आकर अपने सन्मुख रहिए। सर्व कर्म रूप पापों को नष्ट करिए, बंधन मुक्त हो जाइए। आप ही लोक में अकृत्रिम जिनबिंब हैं। किसी ने आपको बनाया नहीं है और कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता है। जब तक संसार में है, मरण के नाम पर मूर्त देह का परिवर्तन मात्र होता है, मरण नहीं होता। वह तो वेश बदलने जैसा है। अपने सन्मुख रहिए और मरण का भय मत रखिए। जब आपका मुख अपने शरीर पर है और यहीं पर उत्पन्न संवेदनाओं को भोगता है, तो वह फिर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। बस अल्पकाल आपको इसमें लगाना है। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझको मोक्ष हुआ या नहीं हुआ। अपना मुखमंडल, अपना चेहरा देखना हो तो वह अनुभव में आता है। उस अनुभव को ही अपने चेहरे का दर्शन मानिए। सिर से ठुड्डे इतने मात्र स्थान को अनुभव में रखिए। अपनी उपलब्धि बंद इंद्रियों से ही होती है, बाहर से ध्यान हटाने से ही होती है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग एक साथ नहीं होते। बहिर्मुखता और अंतर्मुखता एक साथ नहीं होते। बहिर्मुखता छोड़िए और अंतर्मुख रहिए। कुछ विचार करना नहीं है, अपने को अपने में रोकना है।
केवल सिमटना है, अपने शरीर तक बने रहना है। जब हम अपने में ही आ जाते हैं, अपना उपयोग अपने में होता है, तो फिर कर्म का यहाँ निवास नहीं रह सकता है। और कर्म का जब निवास नहीं होता तो हम परमात्मा बन जाते हैं, संपूर्ण सुखी हो जाते हैं। इसलिए अपनी काया में निवास करिए, अपने काया में बने रहिए और कर्म को विदा करिए। कर्म को विदा करने में प्रमाद करना योग्य नहीं है, देरी करना योग्य नहीं है। कौन जाने कब आयु पूरी हो जाए। शरीर में रोग उत्पन्न हो उसके पहले ही अंतर में जाकर रोग उत्पन्न करने वाले कर्म को विदा कर दीजिए। आग लगे कुआं नहीं खोदा जा सकेगा। पहले ही अंतर्मुखता प्रकट करिए, रोग होने से पहले ही, नाना दुखों के आने से पहले ही अंतर्मुख रहकर दुखों को उत्पन्न करने वाले कर्मों को विदा कर दीजिए। दोनों नेत्र कर्ण युगल दोनों नथने दोनों होठ दोनों हाथों को अनुभव में लीजिए, दोनों भुजाओं को, दोनों पैरों को, अपने धड़ भाग को अनुभव में लीजिए, अपने गर्दन में जो सुख दुख की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। पीठ के भाग पर आइए, दोनों कंधों का भाग, पूरी मूरत से जुड़कर इस मूरत को सब प्रकार की वेदनाओं से मुक्त रखिए, सब प्रकार के रोगों से मुक्त, अत्यंत स्वस्थ रखिए, ताकि आपको उत्तम सुख का अनुभव बना रहे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।